चलिए, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्विस चीज़ समझ लिया था, रॉकेफोर्ट चीज़ हम लोग को समझना है ना। रॉकेफोर्ट चीज़ की बात करते हैं। चलो, वाली जो है ये है रॉकेफोर्ट चीज़, और ऊपर जो है वो आप समझ ही गए होंगे, बड़े बड़े होल्स हैं इसमें। ये कौन सी चीज़ है? स्विस चीज़ है। ठीक है, चलो, तो रॉकेफोर्ट चीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें एक फंजाई का यूज़ होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी नाम है फंजाई का, इसीलिए इस चीज़ का नाम रॉकीफोर्ट चीज़ रखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही पॉइंट लिखना है कि इसको पकाया किस माइक्रोब्स की मदद से जाता है। इसका अपीयरेंस कैसी होती है? इसकी अपीयरेंस आप देख सकते हैं कि ग्रीनिश ब्लू मॉटलिंग जैसा अपीयर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं इसके ऊपर, है ना। आपको स्पॉट्स देखने को मिल रहे होंगे, और इन्हीं स्पॉट्स की वजह से इसकी अपीयरेंस जो है वो कैसी है? ग्रीनिश ब्लू है। पेनिसिलियम से एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है, बताओ जरा कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम से बनाई जाती है? पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई जाती है। सेम स्पीशीज़ नहीं है, वो पेनिसिलियम की स्पीशीज़ अलग है। सारा सुन लो जिनने नहीं सुना। मैंने कहा कि पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी जो स्पीशीज़ है, पेनिसिलियम की रॉकीफोर्टी स्पीशीज़, इससे रॉकीफोर्ट चीज़ बन गया। पेनिसिलियम की एक नोटेटम स्पीशीज़ होती है, उससे एक एंटीबायोटिक बनती है, उसका नाम पूछा है मैंने। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये। हाँ, पेनिसिलिन बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, जो कि फंजाई से निकाली थी। आज के टाइम पे तो बहुत सारी एंटीबायोटिक वो भी हैं जो कि बैक्टीरिया से जिनका प्रोडक्शन हुआ है। चलो, इसके बाद एक और चीज़ हम लोगों को करनी है, कैमेम्बर्ट चीज़ लिख लीजिए इसमें। इट इज़ राइपन्ड बाय, इट इज़ राइपन्ड बाय पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। ठीक है, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि ये क्या है? फंजाई है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि ये क्या है, एक फंजाई है। जितने भी टर्म्स आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, यही सारे टर्म्स जो हैं, यही टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो इस चीज़ का कैरेक्टर है लार्ज होल्स। रॉकेफोर्ट चीज़ में अलग अलग फ्लेवर देखने को मिलते हैं हमें, और ग्रीनिश ब्लू मॉटलिंग जैसी अपीयरेंस है, और स्पीशीज़ रॉकेफोर्टी है, पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी। वहीं पर कैमेम्बर्ट की अगर हम बात करें तो कैमेम्बर्ट थोड़ी सही सी देखने में लगती है। रॉकेफोर्टी तो कुछ ऐसी है, मतलब जनरली अगर जैसे ब्रेड वगैरह खराब हो जाता है तो मुझे तो लगता नहीं है कि इसको कोई खाने में इतना इंटरेस्ट दिखाएगा हमारे यहाँ पर, है ना। हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया की बात करें, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा इसकी अपीयरेंस पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब टेस्ट पे बाद में ध्यान दिया जाएगा। लेकिन कैमेम्बर्टी जो है वो तो काफ़ी सही देखने में लगती है, और ये आप देख सकते हैं, ये कैमेम्बर्टी है, ये है कैमेम्बर्टी चीज़। ओके, चलिए, आपको इसमें क्या याद रखना है? आप सभी ब्रेड को तो सभी जानते हैं ना, ब्रेड जो कि स्टेपल फूड है बहुत सारी कंट्रीज़ का, जैसे रशिया, फ्रांस वगैरह की अगर हम बात करें, इन कंट्रीज़ का तो ये स्टेपल फूड में आता है। तो कोई छोटा टॉपिक तो नहीं है कि अगर हम ब्रेड्स को डिसअपीयर कर दें तो, है ना। और ब्रेड्स को बनाया जाता है बाय फर्मेंटेशन। ब्रेड्स बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें हम एक ईस्ट का यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसी का। और ये जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, इसको हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसी को हम क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो कि हम खाते हैं, और उसमें हम जो डो प्रिपेयर करते हैं, उस डो को अगर हमें एक अच्छे तरीके से, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से बनाना होता है, तो उसमें हमें फर्मेंटेशन करवाना पड़ता है। इवन बहुत सी कंट्री तो ऐसी है जो कि फ्रूट्स वगैरह भी फर्मेंट करके खाती हैं, मतलब जैसे हम लोग सैलेड वगैरह खाते हैं ना, नॉर्मल काटा और खा गए इस तरीके से, नहीं, वो नहीं, वो लोग सैलेड वगैरह जो होता है उसको भी फर्मेंट कर लेते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो अलग अलग तरीका है हर जगह का। तो लेकिन हम लोग डो की बात कर रहे हैं। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनका डो बनाने के लिए हम माइक्रोब्स की मदद ले रहे हैं, पर हम इसका जो डो बनाया है उसमें हमने माइक्रोब्स की मदद ली है, और यही हमें इस चैप्टर में समझना है कि माइक्रोब्स हमारी कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में, किस किस प्रोडक्ट में मदद कर रहे हैं। तो ये तो थी डो की बात। अब कुछ और भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें माइक्रोब्स की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। पहले हम लोग टोडी की बात करेंगे। असल में टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है। क्या है ये? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। साउथ साइड में, साउथ इंडिया में, साउथ इंडियंस जितने भी हैं वो यूज़ करते हैं इसको, टोडी को। कोई फंक्शन वगैरह होगा तो उसमें टोडी का यूज़ करेंगे वो। ये टोडी बनाई कैसे जाती है ये भी समझ लेते हैं। ये कोई एनेस्थेटिक ड्रिंक वगैरह नहीं है, ये तो एक नॉर्मल ड्रिंक होती है जो कि फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। और किस चीज़ का फर्मेंटेशन किया जाता है? जो पाम ट्री होता है ना, पाम ट्री के सैप का फर्मेंटेशन। पाम ट्री तो जानते ही आप लोग, उस पाम ट्री का जो सैप होता है, सैप देखो ऐसा होता है, जाइलम जो होता है ना, वो जाइलम दो चीज़ें, अच्छा एनसीईआरटी में पढ़ी थी, हाँ तो बस देखो ध्यान से सुनो। जाइलम जो होता है वो रूट से सिर्फ फ्रूट बोल रही हूँ, वो रूट से सिर्फ वाटर तो लेता नहीं है, वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स वगैरह भी आते हैं, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स आते हैं। तो इसी को हम सैप बोलते हैं, मतलब जाइलम के द्वारा जिस चीज़ का ट्रांसलोकेशन होता है उसी सब्सटेंस को हम सैप बोल देते हैं। तो पाम ट्री से क्या किया जाता है? पाम ट्री से ये सैप निकाल लिया जाता है। पाम ट्री से इस सैप को रिमूव कर लिया जाएगा या एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, और इसको मटके वगैरह में भर देते हैं, और उसको फिर फर्मेंट करने के लिए छोड़ देते हैं। फर्मेंटेशन के बाद, आफ्टर फर्मेंटेशन, एक ड्रिंक बनती है, उस ड्रिंक का नाम टोडी है। पानी होता है, नारियल पानी में क्या होता है? पानी है और बहुत सारे मिनरल्स हैं, ऐसे ही तो होता है कि मैं इस तरीके से सैप से, मतलब जो इसका
क्या बोलते हैं उसको, स्टेम, स्टेम वाला जो पोर्शन है वहाँ से निकाल रहे हैं, और ये मटके से इस तरह से निकाली जाती है ये टोडी। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है टोडी। सोया सॉस की अगर हम बात करें तो सोया सॉस जनरली ब्राउन कलर की होती है, जैसे नवरत्न तेल बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया जाए, मोबियल वगैरह जो होता है, सोया सॉस कुछ इस तरीके की अपीयरेंस होती है इसकी, ब्राउन कलर की, है ना। दूसरी चीज़ फ्लेवर होता है इसमें। सोया सॉस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फ्लेवर होता है, सॉल्टी सॉस होती है ये। अगर चाउमीन वगैरह में जनरली डाला जाता है इसको, है ना। और इसको भी फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको। सोया सॉस को भी फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाया जाता है। और सोया सॉस में यूज़ होता है सोयाबीन और वीट, इन दोनों का फर्मेंटेशन करवाया जाता है, वीट का और सोयाबीन का। इन दोनों के फर्मेंटेशन करवाने के बाद एक ब्राउन फ्लेवर्ड सॉल्टी सॉस मिलती है जिसको हम बोलते हैं सोया सॉस। ठीक है, सोया सॉस भी एक माइक्रोब्स के द्वारा बनाया गया सब्सटेंस है जो जिसमें किसका यूज़ होता है, सोयाबीन का और वीट का यूज़ होता है। सोयाबीन और वीट का फर्मेंटेशन करवाते हैं तब सोया सॉस का प्रोडक्शन होता है, जो कि एक ब्राउन कलर का फ्लेवर्ड सॉल्टी सॉस होती है। ठीक है, हाँ, प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग। अरे इतने सारे में से एक ही मैसेज, इतने सारे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। उससे पहले हम जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देखेंगे ना, अब जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक चीज़ बना दी जाएगी बस खत्म कहानी, मतलब उसका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे होगा। जो भी चीज़ हम प्रोडक्शन जिस भी चीज़ का कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन ऐसा तो नहीं है कि बस फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक बनाई जा रही है, बस 4-5 एंटीबायोटिक्स बना ली और खत्म, क्योंकि हमें अपना यूज़ करना है और बस खत्म हो गया। नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो भाई लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, मानते हो? बिल्कुल होगा। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैं आपको लिखवाने वाली हूँ उन सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी, और उन बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स को बोलते हैं फर्मेंटर्स। फर्मेंटेशन होता है जिन कंटेनर्स में, उनको बोला जाता है फर्मेंटर्स। ठीक है, तो याद रखें, ये हम बायोटेक में भी पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव में, फर्मेंटर्स किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से फर्मेंटर्स होते हैं, क्या क्या उनमें मतलब स्पेशलिटी उनकी क्या क्या, वो हम पढ़ेंगे। अभी नहीं, बायोटेक में अभी सिर्फ इतना याद रखो कि फर्मेंटर्स हैं क्या चीज़। तो फॉर वेसल से अंडरलाइन कर लेना, लार्ज वेसल्स जिसमें फर्मेंटेशन होगा उसको हम फर्मेंटर्स बोल रहे हैं। इसकी क्या क्या खासियत है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगी कल जब अल्कोहलिक बेवरेजेस कराऊंगी तब। ठीक है, दूसरी चीज़, इंडस्ट्रियल स्केल की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करवाया जाता है माइक्रोब्स का यूज़ करके। हमें उनमें से फर्मेंटेड बेवरेजेस पढ़ने हैं। बेवरेजेस होते हैं पेय पदार्थ जिनको हम पीते हैं। ठीक है, लिकर्स भी बोला जाता है इनको। एंटीबायोटिक्स आप जानते ही हैं, एंजाइम्स आप जानते ही हैं, और भी बहुत सारे बायो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, इंसुलिन का प्रोडक्शन इंडस्ट्री में ही तो होता है। ठीक है, तो बहुत सारे और भी बायो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में उनकी ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में करवाया जाता है, और ऐसे नहीं करवाया जाता